नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश कोटे प्लस गिटार से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्स रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं या अभी तक अनमैरिड है, शादी विवाह ना किया हो, तो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 15 से लेकर 22 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे नए पर्सन, नई एनर्जी के लिए। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही वो इंसान नया ना हो, आप फ्रेंड के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, जॉब पार्टनर के रूप में या फिर रिलेटिव के रूप में, नेबर के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, रिश्ता जो है ख़त्म सा हो गया है, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। कैप्रिकॉन लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं कि कैप्रिकॉन की करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉन की करंट एनर्जी ये रही आपके सामने। द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो अभी ठहरी हुई है, रुकी हुई है, हैंग हो चुके हैं आप। तो मतलब कुछ आप हर्ट हैं, दुखी हैं अपने पास्ट रिलेशन को लेकर, पास्ट वाली चीज़ों को लेकर, क्योंकि काफ़ी आपका किसी ने दिल तोड़ा है। आप हर्ट हुए हैं, परेशान हुए हैं, दुखी रहे हैं। तो अभी भी आप उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उसे आप चाहते तो हैं कि उसे ख़त्म कर दें, अपनी लाइफ से निकाल दें, लेकिन नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि जो भी बंदा या बंदी था वो आपके साथ रिलेशन बनाया, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं कि वो शादी विवाह भी आपके साथ करेंगे, लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाएंगे, एक ठहराव लाएंगे। यूज़ एंड थ्रो वाला रिश्ता हो सकता है, यानी कि एक धोखाधड़ी वाला रिश्ता हो सकता है। तो आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। तो अभी आप उस चीज़ से पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। और आपको महसूस हो रहा है यूनिवर्स को सरेंडर आप करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, अपना नज़रिया चेंज करें और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें, ताकि आपकी लाइफ में फिर से एक नया प्यार आ सके और ग्रोथ सक्सेस के साथ आप आगे बढ़ सके। लेकिन अभी आप अभी जो है पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं, अभी आप अटके हुए हैं और जो है ठहरे हुए हैं। आपकी एनर्जी जो है रुकी हुई है, ठहरी हुई है। काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी आप दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ आप अपना नज़रिया चेंज करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, यूनिवर्स को सरेंडर करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो है आप इस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी आप दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी हर्ट हुए हैं, प्यार में आपको धोखा मिला है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। यूज़ एंड थ्रो वाला कोई ऐसा रिश्ता रहा है जिससे आप अभी भी पूरी तरह से उबर नहीं पा रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया इंसान इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन, न्यू एनर्जी के लिए देख लेते हैं आपकी क्या द चैरियट, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ
स्वॉर्ड्स। तो आप अभी काफ़ी, हालांकि आपके पास नए रिश्ते आ रहे हैं, लव ऑफर आ रहे हैं, चाहे तो आप उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, चाहे उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं। चाहकर भी आप स्टक एनर्जी में हैं, चाहकर भी उस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ प्यार में धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, हेराफेरी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। कोई ऐसा सीक्रेट, ऐसा राज, ऐसी मिस्ट्री रही है जो जिसमें आपने काफ़ी धोखा खाया है। तो अभी हो सकता है, मतलब तो अभी आप उसी में ही अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, और आप जब तक उनसे पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिल जाता, या फिर आगे शादी विवाह में रिश्ता कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक आप किसी नए प्यार को, नए रिश्ते को जगह नहीं देना चाहते। अभी आप अपने पास्ट में ही उलझे हुए हैं। आप हो सकता है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कमिटमेंट वगैरह हो जाए, और इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सके, या शादी विवाह में इसको कन्वर्ट किया जा सके। तो अभी जो है आप पूरी तरह से जो है उलझन में है, दुविधा में है। ऑप्शन होते हुए भी आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपने प्यार में धोखा खाया है। तो अभी आप शायद उसी रिश्ते में अटके हुए हैं, ताकि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें और आगे बढ़ सकें, या आपकी लाइफ में वो वापस आ जाए, क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो आप अभी जो है रुकना नहीं चाहते, ठहरना नहीं चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं, और हो सकता है कि आप अपने पास्ट को ही जो है, जो ब्लॉकेजेस रही हैं, जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, तो आप ये चाहते हैं कि उन्हीं के साथ आपका रिश्ता बन जाए और वो शादी विवाह में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आप हैप्पी रह सकें, खुश रह सकें। तो अभी जो है आप इस एनर्जी, या फिर पूरी तरह से उस रिश्ते से छुटकारा मिल जाए। अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस रिश्ते को शादी विवाह में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि पूरी तरह से वो रिश्ता आपकी लाइफ से दूर चला जाए, उससे पूरी तरह से उसके साथ आपका कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध ना रहे, और ताकि आप इस नेगेटिव एनर्जी से उबर सकें और अपना आगे के बारे में सोच सकें। तो ऐसा आप अभी सोच रहे हैं। अभी आप किसी भी नए रिश्ते को, या पहली बात, कोई रिश्ता नहीं लग रहा है कि अभी कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आ भी रहा है, ऑप्शन आपको मिल भी रहे हैं, तो अभी आप उसके लिए रेडी नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, अभी अपने पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन, पास्ट एनर्जी के लिए देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो पास्ट पर्सन के लिए आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कि आप उनसे बातचीत कर सकें, लेकिन हो सकता है कि मतलब वो आपका वेट कर रहा है, आप उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीटिंग रही है, धोखाधड़ी रहा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया है। तो आप चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें, और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, और एक दूसरे को माफ़ करते हुए जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। किसी के साथ भी चैटिंग, धोखाधड़ी, हेरा फेरी नहीं करते, तो और अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो ये रिश्ता, और ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो जो है ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, और या तो आप सोच रहे हैं कि आपको उनकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, या फिर वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो मतलब कोई भी है, इन्फिनिटी का साइन
बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं और एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस हो सकती है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पास्ट पर्सन की तरफ आपको चीज़ों को ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए कि जो भी गलती की है वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे। इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी है, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए तैयार है, शादी विवाह में कन्वर्ट करने के लिए तैयार है। तो अगर इस चीज़ के लिए एग्री है तो जो है ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। इस रिश्ते के बारे में सोचा जा सकता है और ये रिश्ता आपको ग्रोथ सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम दे सकता है, खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी हर्ट थे, दुखी थे, परेशान थे, तो पास्ट पर्सन के लिए आप या तो आप अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं या तो फिर वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो लेकिन नए पर्सन के लिए आपकी लाइफ में अभी कोई जगह नहीं है, आप नहीं जगह देना चाहते क्योंकि आप अपने पास्ट में उलझे हुए थे, आप अभी भी उस पर अटके हुए थे, लटके हुए थे कि वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए। तो उसके साथ अगर आप रिश्ता बनाते हैं और शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट करते हैं तो ग्रोथ सक्सेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आपको अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अभी अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए। और क्योंकि ये लवर्स का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, लेकिन प्यार से ज़्यादा अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। तो डिसीजन मेकिंग में समय लीजिए और कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए ताकि आप एक दूसरे से बातचीत कर सकें, चीज़ों को क्लियर कर सकें, क्लियरिटी आ सके और जो है सोच विचार करके आप जो है इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप इसमें एक्शन ले सकें ताकि रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। पहले जो है आपस में बातचीत करके चीज़ों को क्लियर करना है, क्लियरिटी लानी है, चीज़ों को इजी और आसान बनाना है, सुलझा हुआ बनाना है, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट्स नहीं रखना, अट्रैक्शन में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। तो सोचिए, विचारिए और सोच विचार करके अच्छे आइडियाज़ के साथ बातचीत करके बिगिनिंग और शुरुआत कीजिए ताकि समय के साथ, वक्त के, बुद्धिमानी, समझदारी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ आप इसमें एक्शन ले सकें और रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो यूनिवर्स से आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि सोच विचार करके ही आप डिसीजन लीजिएगा। अट्रैक्शन में आकर या अटैचमेंट में आकर फिर से कोई गलती मत करने बैठिएगा, पहले चीज़ों को क्लियर कीजिएगा। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।